की एक टेस्टोमोनी देखने वाले। नॉर्मल टेस्टोमोनी है हाइपोथायरॉयडिज्म की, जिसको थायराइड के नाम से भी हम जानते हैं, उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म भी होता है, तो उसकी टेस्टोमोनी देखने वाले। थायराइड एक हम नॉर्मल रोग समझते हैं, लेकिन ये नॉर्मल रोग होने के बाद भी इसके कारण बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर में हो सकती है। तो पहले तो हम थायराइड क्या होता है और थायराइड के ऊपर हीमोहिम क्यों लेना चाहिए ये समझते हैं। और जिनको भी थायराइड होता है उनको हमेशा रोज एक टैबलेट लेनी पड़ती है, जिंदगी भर मरते तक वो टैबलेट उनको लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आप हीमोहिम लेते हो तो थायराइड फ्री भी हो सकते हो, साथ ही साथ ये जो टैबलेट आपको लेनी पड़ती है वो टैबलेट आपके हमेशा के लिए बंद भी हो सकती है। तो थायराइड क्या होता है? जब आपका थायराइड बहुत अधिक हार्मोन का उत्पादन या कम उत्पादन करता है हार्मोन का, तो अलग अलग समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ये होता है एक थायराइड। थायराइड है ना, एक हार्मोन पैदा करने वाली ग्लैंड है, ठीक है। थायराइड हमारे यहाँ होता है, ये वाली जो गला है ना, मैं आपको एक फोटो डालूंगा यहाँ समझ में आएगा आपको। यहाँ रेड कलर के दिखेंगे आपको, वो थायराइड की ग्लैंड है। या फिर आप देख रहे होंगे कि जो मेरा थंबनेल है, मेरा थंबनेल के अंदर भी आप देख सकते होंगे थायराइड की ग्लैंड आपको दिख रही है, ठीक है। थायराइड एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि होती है जो आपके गले के नीचे ठीक आपकी आधार पर स्थित होती है ना, ये जो आधार, इसको आधार कहते हैं, यहाँ स्थित होती है। यह ग्रंथियों का एक जटिल नेटवर्क का हिस्सा है जिसे अंतःस्रावी तंत्र भी कहा जाता है। आपका एंडोक्राइन सिस्टम आपके शरीर की कई गतिविधियों के समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन के लिए जिम्मेदार है। आपकी थायराइड ग्रंथि ऐसे हार्मोन बनाती है जो आपके शरीर के चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। हम क्या करते इससे हमारे बॉडी को यानी हमारे सिस्टम को, हमारा जो शरीर का सिस्टम है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई मतलब नहीं है। हमारी बॉडी हमेशा 24 घंटे काम करती रहती है और हमारे शरीर की जो एनर्जी है उसको यूज़ करती रहती है। ये एनर्जी जो हम खाते पीते हैं उससे मिलती है। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो कंट्रोल करता है हाउ मच ऑफ एनर्जी योर बॉडी यूजेस, कितनी एनर्जी हमारे बॉडी को लगनी है, उसका यूजेस कितना करना चाहिए, ये हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। और ये जो मेटाबॉलिज्म है ये हमारे थायराइड ग्लैंड के थ्रू उत्पन्न होता है। जब आपका थायराइड कम या अधिक उत्पादन हार्मोन का करता है तब चिड़चिड़ापन हो सकता है, थकान हो सकती है, वजन का कम होना हो सकता है, वजन बढ़ना हो सकता है, ऐसे लक्षण दिख सकते हैं। इसके अलावा 4 समस्या और हो सकती है। पहला होता है हाशिमोटो का थायराइडिटिस करके होता है। ग्रेव्स रोग होते, गोइटर होते बड़े हुए थायराइड जिसको हम बोलते हैं, और थायराइड नोडुल करके एक होता है, ये होता है। थायराइड नोडुल का भी एक फोटो मैंने आपको डालूंगा, उसमें आपको समझ में आएगा। हाइपोथायराइडिज्म में आपकी थायराइड ग्रंथि अति ज़्यादा सक्रिय हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। यह अधिक थायराइड हार्मोन का उत्पादन करती है जिससे बहुत सारे बॉडी फंक्शन स्पीड अप हो जाते हैं, है ना। हमारा बॉडी फंक्शन इतना स्पीडली काम करने लग जाता है जितना स्पीडली होना नहीं चाहिए, नॉर्मल जो स्पीड होना चाहिए उससे ज़्यादा स्पीडली काम करने लगता है। ग्रेव रोग दूसरा होता है, यह हाइपोथायराइडिज्म का सबसे आम कारण है जो अति सक्रिय थायराइड वाले लगभग 70% लोगों को प्रभावित करता है। 70% लोगों में देखा जाता है। आपके थायराइड जो नोडुल्स होते हैं, जो मैंने आपको नोडुल्स बताया, पर एक ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे विषाक्त, हम गांठदार गंडम वाला या मल्टी नोडुलर गोइटर कहा जाता है। यह ग्रंथि अधिक हार्मोन का उत्पादन करने का कारण बनती है। इसके कारण बहुत ज्यादा हार्मोन यूज बनता है, इसके कारण हमको ग्रेव रोग के शिकार हो जाते हैं। हाइपोथायराइडिज्म इन कारणों से भी हो सकता है, या भी कारण भी होते हैं मान लेंगे तो। थायराइड ग्लैंड इन्फ्लामेशन अगर किसी को हो गया होगा, टू मच आयोडीन, बहुत ज़्यादा नमक का, आयोडीन का जो इंटेक करते हैं, बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन की मेडिकल जिन्होंने दवाई ली हुई है उनको भी हो सकता है। गोइटर की समस्या जिसको हुई है, नॉन कैंसरस पिटुलेटरी ग्लैंड यानी ट्यूमर हुआ है, कोई नॉन कैंसरस ट्यूमर है, उसके कारण भी होता है। बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन के कारण क्या क्या हो सकता है? बेचैनी हो सकती है, जिसको हम रेस्टलेस कहते हैं, बेचैन लगना। उसके बाद नर्वसनेस आता है, हार्ट रेट बढ़ सकती है, चिड़चिड़ापन होता है, बहुत ज़्यादा पसीना भी आ सकता है, कपकपी कंपन उठना हो सकता है, चिंता होती है, नींद की परेशानी होती है, चमड़ी पतली हो जाती है, स्किन बोलते हैं लोग हमारी स्किन पतली हो रही है, ये भी थायराइड के कारण हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म के कारण। टूटने योग्य बाल हो जाते हैं, बाल नाखून ऐसे
बाल इजीली टूट जाते हैं, या नाखून जो होते शरीर के हमारे हाथों के पैरों के ये इजीली उखड़ जाते हैं, मसल्स जो होते हैं शरीर के वो कमजोरी आ जाती है, वजन का कम हो जाता है, भूख नहीं बढ़ती, भूख का बढ़ना भी होता है और कभी कुछ लोगों को भूख कम भी लगती है, फ्रिक्वेंटली बाउल मूवमेंट्स फ्रिक्वेंट हो जाते हैं, आंखें ऐसी उभरी हुई आंखें हो जाती है, वो ग्रेव्स जो बीमारी होती है उसके कारण होती है। अब इसके अंदर में और एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, इज द अपोजिट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। दोनों अलग अलग है, एक हाइपो है और एक हाइपरथायरॉयडिज्म है, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। अभी सबसे पहले जो हमने देखे थे वो एक थायराइड के बारे में देखे थे, जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में देखे थे, ये सब चीजें पहली वाली। अब हम देखने वाले हाइपोथायरॉयडिज्म, ये जस्ट इसके अपोजिट है, इसके उल्टा है। जब आपकी थायराइड ग्लैंड कम हार्मोन्स पैदा करती है तब बॉडी में कुछ फंक्शंस, जो छोटे फंक्शंस जो हमारी बॉडी काम करती रहती है वो स्लो डाउन हो जाते हैं। पहले वाले में हम क्या देखा, वो एक्टिव हो जाते, ज़्यादा काम करते, और यहाँ स्लो डाउन हो जाते। इसके कारण थकान हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, हेयर भी हमारे ड्राई होने चालू हो जाते हैं, सेंसेशन बढ़ जाता है। कुछ भी कोल्ड हम लेते हैं तो सेंसेशन कोल्ड के लिए बढ़ जाता है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को ये समस्या होती है कि जब पहले उनको ठंडी महसूस नहीं होती थी, लेकिन जब से उनको थायराइड का प्रॉब्लम हुआ तब से उनको ठंडी बहुत ज़्यादा महसूस होने लगती है, मेमोरी का प्रॉब्लम हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत से लोग, कमजोरी हो जाती है, मसल के अंदर पेन चालू हो जाता है, जॉइंट्स के अंदर पेन चालू हो जाता है, हार्ट रेट का कम हो जाता है, हार्ट रेट जो होता है बहुत से लोगों के कम हो जाते हैं, फिर मेंस्ट्रुएशन में हेवी या इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, और फर्टिलिटी की समस्या होती है। बहुत से लोगों को फर्टिलिटी के कारण बच्चा पैदा होने की समस्या होती है, ये एक प्रॉब्लम इसी के कारण होती है। बहुत से लोग कोमा में चले जाते हैं, और हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण एक थायराइड का थायरोडिटिस जिसको कहा जाता है वो होता है, हाशिमोटोस थायरोडिटिस भी होता है। इसे क्रोनिक लिम्फोसाइटिक के नाम से भी जाना जाता है, या फिर क्रोनिक लिम्फोथायरोडिटिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह समस्या तब होती है जब आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से थायराइड ग्लैंड पे, जो हमारी थायराइड ग्लैंड जो होती है यहाँ, उस पर अटैक करता है या उसको खत्म करता है, उसको स्लोली डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, तब ये लिम्फोसाइटिक थायरोडिटिस समस्या हमको हो जाती है। इसके कारण भी हमको थकान होती है, डिप्रेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ होती है, माइल्ड वेट गेन भी होता है, थोड़ा सा वेट गेन होता है, ड्राई स्किन हो जाती है, ड्राई और हमारे थिन हेयर की समस्या पैदा हो जाती है, हमारा चेहरा हमेशा सूजा हुआ दिखता है, चेहरे पे एक तरह का पीलापन आ जाता है, थायराइड हमारा बढ़ जाता है, और गोइटर की भी समस्या हो जाती है। इसके बाद में हमने एक बात की थी पहले में ग्रेव डिजीज की। यह रोग इसने ग्रेव डिजीज का जो रोग है, जिसको ग्रेव के नाम से जाना जाता है, ये एक डॉक्टर के नाम पे पड़ा हुआ, उनका नाम ग्रेव था, और 150 साल पहले उन्होंने खोजा था। यह भी एक एटो इम्यून की समस्या है, जो फैमिली हिस्ट्री है, किसी की स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी के दौरान भी ये समस्या आ जाती है, जो लोग स्मोकर्स है उनको भी आ जाती है, या इन्फेक्शन की कोई हिस्ट्री जिनके यहाँ होती है नॉर्मल, उनको भी ये समस्या हो जाती है। उसके बाद एक गोइटर के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ये एक नॉन कैंसरस गठान हम जिसको बोले ना, उस तरह का होती है, यह एक कॉमन समस्या होती है। उसके बाद थायराइड का कैंसर भी बहुत से लोगों को हो जाता है, ये थायराइड कैंसर की भी समस्या होती है। बच्चों में भी थायराइड की कंडीशन देखी जाती है, बहुत से लोगों को जब बच्चा पैदा होता है तब से थायराइड होता है, या बाद में कुछ लोगों में जैसे जैसे बड़े होते बच्चे वैसे थायराइड की समस्या उनमें भी देखी जाती है, उनमें भी पाई जाती है। अब देखते हैं टेस्टोमनी। ये एक हाइपर थायराइड की टेस्टोमनी है, इंग्लिश में ये टेस्टोमनी छोटी सी टेस्टोमनी है। तो सबसे पहले आप टेस्टोमनी देखिए, मैं उसको आपको हिंदी में वैसे भी ट्रांसलेट करके बताने वाला हूँ। तो ये देखिए टेस्टोमनी। Hemohim. The first time that I try, I actually not very keen. I've got hypothyroid and I drink a medicine. I was meant to bring this Hemohim to give it to my friends, and so my mum said, "Why don't you drink it as well?" So then I drank that Hemohim. After about maybe 3 days or 4, I don't need that medicine. I forgot to drink the medicine, and I feel okay. Then after the holiday, when I went back, then I kept drinking that Hemohim. And I went to see my doctor. The doctor was quite surprised that my hyperthyroid, you normally got it at, I've got that one at 29. And the normal one should be 19. So then when I came back to see the doctor, it came up to 22.
So then the doctor was quite surprised because I should have used that medicine, the antibiotic, for 18 months, but I only used it for about maybe 2 months. So then the doctor asked me, what other vitamin did you drink? They said, well, do what you do. It seems good, so then keep going with it. If another 3 weeks you come back to see me and it's normal, you no longer need to drink the medicine. So then after I came back, it come normal. It sounds too good to be true, but it is true. So then I keep drinking that Hemohim. This is my 1.5 years that I routinely drinking Hemohim, and my whole family, I was advised them to. तो मेरे को लगता है आपने टेस्टोमनी देख लिए होंगे। ये एक महिला है, ये महिला हाइपोथायराइड से ग्रसित थी, बहुत दिनों से, बहुत सालों से हाइपोथायराइड से ग्रसित थी, जिसके लिए ये टैबलेट्स रोज दवा लेती थी डॉक्टर से और रेगुलर थायराइड का चेकअप करती थी। इट मीन्स जो हम लोग टेस्ट कराते थायराइड की, वो टेस्ट ये कराती थी। इन्होंने कहा कि हीमोहिम को मैंने इनका एक दोस्त था, उन्होंने इनको कहा कि आप हीमोहिम क्यों नहीं ट्राई करते, आपकी जो थायराइड की समस्या है हाइपोथायराइड की, उसके ऊपर आप हीमोहिम ट्राई कीजिए। हीमोहिम डेफिनेटली आपको राहत देगा और आपको इससे समस्या से निदान मिलेगा। हो सकता है आपका ये थायराइड बंद भी हो जाए ना, आपको थायराइड की समस्या हमेशा के लिए खत्म भी हो जाए। ठीक है, मैंने दोस्त के ऊपर भरोसा करके 3 से 4 दिन के लिए हीमोहिम ले लिया, और उस दौरान जब मैं हीमोहिम ले रही थी तब मैं बाहर थी और वीकेंड पे थी कहीं, तो भी उस टाइम मैं मेडिसिन लेना भी भूल गई थी। मेडिसिन में इंटेक नहीं कर रही थी, सिर्फ हीमोहिम इंटेक कर रही थी, और मुझे हीमोहिम लेने के कारण ऐसा लगा नहीं कि मुझे मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है ऐसा मुझे लगा नहीं, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुई। और मैं जब वहाँ से वापस आई तब देखा मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुई। ये 4 दिन जब मैंने हीमोहिम नहीं 4 दिन मैंने जब मेडिसिन नहीं ली, तो इन 4 दिनों में सिर्फ हीमोहिम लेने से मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुई मेरे थायराइड के अंदर में। और मैं जब हॉलीडे से वापस आई, घर वापस आई, उसके बाद मैंने कंटिन्यू हीमोहिम लेना चालू किया, और हीमोहिम लेना मेरा चालू हो गया। फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए। डॉक्टर ने जब टेस्ट किए, टेस्ट के रिजल्ट आए, डॉक्टर सरप्राइज हो गए और बोले ये कैसे पॉसिबल हुआ, आपने क्या किया। मेरा पहले थायराइड 29 था, और जो नॉर्मल थायराइड होता है वो 19 रहता है, उसका रिजल्ट जो होता है 19 होता है। ठीक है, और मेरा 22 पे आ गया था। हीमोहिम लेने के बाद मेरा रिजल्ट सिर्फ 29 से 22 पे आ गया था, और नॉर्मल होता है 19, यानी कितने का फर्क रहा, सिर्फ 3 का ही फर्क रहा। 19 के बाद 20, 21, 22, 3 का फर्क रहा, 3 पॉइंट का फर्क रहा ना। तो डॉक्टर अचंभे में आ गए कि आपका थायराइड नॉर्मल कैसे हो गया, यानी इट मींस इतना कम कैसे हो गया। डॉक्टर ने पूछा आप क्या लेते हो, मैंने डॉक्टर को बताया कि मैं हीमोहिम नामक के एक सप्लीमेंट है, मेरे दोस्त ने मुझे दिया था, उन्होंने कहा था कि आप लेके देखिए आपको फायदा करेगा। तो मैंने हीमोहिम लेना चालू किया। तो सबसे पहले डॉक्टर ने वो देखा हीमोहिम, और उनको बोला कि बहुत अच्छा मीडिया है हीमोहिम सप्लीमेंट, आप इसको 3 हफ्ते कंटिन्यू करो, और 3 हफ्ते बाद रिपोर्ट मुझे आके दिखाओ। हो सकता है आपको जो टैबलेट्स आप ले रही हो थायराइड के लिए, उसको लेने की भी आपको जरूरत नहीं करेंगी। 3 हफ्ते बाद मैं डॉक्टर के पास गई। 3 हफ्ते बाद जब डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने जब चेकअप किया, फिर से टेस्ट किया, और मेरा जो थायराइड था वो नॉर्मल हो गया था। नॉर्मल इट मींस कितना नॉर्मल है, ने मैंने 19 बोला था ना आपको नॉर्मल, तो उनका थायराइड नॉर्मल हो गया था। जो थायराइड के लिए कई साल से, लगभग 2 साल से थायराइड के लिए वो एंटीबायोटिक दवा खा रही थी, 2 साल से। फिर से गौर करो इस बात पे, जो लेडी 2 साल से एंटीबायोटिक दवा थायराइड के लिए खा रही थी, अप्रॉक्स 2 साल से, और सिर्फ 2 महीने, ये 2 साल हो गए, 2 ईयर्स, 1 ईयर 2 ईयर, 1 मंथ 2 मंथ, 2 मंथ हीमोहिम लेके उसका जो थायराइड था, हाइपोथायराइड जिसको कहा जाता है, वो नॉर्मल आ चुका था, सिर्फ 2 महीने हीमोहिम लेके। अब 1.5 साल का जो है, 2 साल का जो उसने थायराइड के ऊपर एंटीबायोटिक्स ली, उसका कैलकुलेशंस आप निकाल लो, जितने भी एंटीबायोटिक के उसने खर्चा किया होगा पैसा, एक 500-600 रुपये महीने का खर्चा होता है, उससे ज़्यादा ही होता है नॉर्मली थायराइड के टैबलेट आप लेने जाओ तो उसके हिसाब से 2 साल का कितना हुआ, मैं मान लेता हूँ अगर 1000 रुपये भी महीना खर्चा करते होंगे टैबलेट के ऊपर में, दवाई के ऊपर में, कितनी दवाई डॉक्टर ने दी थी मुझे नहीं मालूम, अगर 1000 रुपये की हुआ तो 12,000 रुपये हो गया साल का, 2 साल का हो गया 24,000 रुपये, और ज़िंदगी भर उसको लेना था, जब तक उनको ऊपर वाले ने उनकी ज़िंदगी लिख के रखी है।
24,000 रुपये। अगर 10 साल भी वो अगर आने वाले 10 साल तक उनकी लाइफ है मान लेते हो, तो 1,20,000 रुपये खर्चा होता था उस थायराइड की एंटीबायोटिक लेने पे। लेकिन 2 हीमोहिम के बॉक्स उन्होंने ली, 2 महीना उन्होंने हीमोहिम लिया और उनका थायराइड ठीक हो गया। यानी कितने पैसे उनके आने वाले दिनों में जो थायराइड पे खर्चा होने वाले थे वो सब पैसे उनके बच गए। तो ये जादू प्रोडक्ट नहीं है तो क्या है? क्या किसी का थायराइड ठीक हो पाया आज तक? किसी का थायराइड आज तक ठीक हो पाया है क्या? आपके जान पहचान वाले में, आपके घर में आप पता करो, जिनको भी थायराइड होगा उनको टैबलेट जिंदगी भर लेने के लिए डॉक्टर ने बताया होगा। हर 3 महीने बाद टेस्ट बताया होगा। उसके बाद थायराइड की गोली की जो मात्रा जिसको बोलते हैं हम 25 mg, 30 mg, 50 mg, 5 mg, 10 mg वो बढ़ाई भी जाती है जैसे जैसे रिपोर्ट्स आते हैं। अगर थायराइड बढ़ा हुआ दिखा तो यहाँ तो थायराइड की टैबलेट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। टैबलेट ही खत्म कर दिया डॉक्टर ने सिर्फ 2 महीने हीमोहिम लेने के बाद में। तो ये अजूबा नहीं है क्या? आज अगर आप 2 महीने के लिए, मैं बोलता हूँ 20,000, 25,000, 30,000 रुपये भी आपके 2 महीने के लिए खर्चा हो गए और 2 महीने के अंदर आपका अगर थायराइड खत्म हो गया तो जिंदगी भर जो आप लाखों रुपए खर्चा करने वाले आपके थायराइड के लिए, क्या उस लाखों रुपए के आगे 30,000 रुपये महंगे है क्या? आप कंपेयर कर लेना ना, आप खुद कंपेयर कर लो। आज आपकी उम्र क्या है, आपको थायराइड के लिए कितने रुपए हर महीने लगते हैं थायराइड की टैबलेट लाने के लिए? आप मान के चलो एक एवरेज आयु हम आज के तारीख में 85 की आयु चल रही है, 80 से 85 साल की आयु चल रही है। अगर आज आप 30 साल के होंगे और आपको थायराइड चालू हो गया, आने वाले 50 साल तक आपको थायराइड की टैबलेट लेनी है। 1 साल के लिए अगर आप 1,000 रुपये पर मंथ भी खर्चा कर ले, तो मैं बोलता हूँ 1 लाख रुपये अगर साल भर का आप खर्चा कर रहे हो, आने वाले 50 साल तक आपको लेना है, यानी आप लगभग 50 लाख रुपए खर्चा करने वाले हो। कितने रुपए खर्चा करने वाले हो? 50 लाख रुपए। अब ये 50 लाख के अगेंस्ट में अगर आपको, मैं बोल रहा हूँ 30,000 रुपये का आपने खर्चा किया, 50 लाख के अगेंस्ट में 30,000 रुपये अगर 2 महीने में आपने खर्चा किया, 30,000 के अंदर में आपने हीमोहिम लिया और हीमोहिम ने अगर आपका थायराइड परमानेंटली ठीक हो गया, तो फिर ये 50 लाख ज़्यादा होते या 30,000 ज़्यादा होते? आप अभी के एक वन टाइम में आपको 30,000 रुपये लग रहे 2 महीने के अंदर में, इसके बारे में आप सोच रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको 50 लाख रुपये खर्चा हो जाने वाला आपके जेब से, ये आप नहीं कैलकुलेशन कर रहे हो। कैलकुलेशन ऐसा करो ना, लॉन्ग टर्म आप कितना खर्चा करने वाले हो। आपको कोई भी बीमारी हो, डायबिटीज हो, कैंसर हो, जिस बीपी हो, इसके लिए लॉन्ग टर्म में आज आपकी जो उम्र है वहां से आप कैलकुलेशन लगा लेना, 80-85 साल एक नॉर्मल लाइफ होती है, उसके अगेंस्ट में आप कितना पैसा खर्चा करने वाले हो। और एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, छोटा सा पैसा आज आप खर्चा कर रहे हो, जो आपको लमसम में अगर वन टाइम में आप खर्चा कर रहे हो आपको बहुत बड़ी अमाउंट लग रही है, लेकिन इस अमाउंट के अगेंस्ट में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अमाउंट के अगेंस्ट में आपको ये 80-50 साल, आने वाले 30 साल जो आप खर्चा कर रहे हो, 80-85 की उम्र अगर एक मान के चलते हैं हम, तो ये 30 साल का पैसा आपको कम लग रहा है ये 2 महीने के पैसे के अगेंस्ट में। तो ये गलत है ना। आप सोचिए, खुद दिमाग पे जोर डाल के कैलकुलेशन कीजिए कि आपको, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, 50 लाख खर्चा ज़्यादा होता है, 1 लाख रुपए साल का, 50 साल आप और जीने वाले हो तो 50 लाख रुपए हो गए, तो 50 लाख ज़्यादा होता है या 30,000 ज़्यादा होता है? हिसाब आपको लगाना है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा, टेस्टिमोनी कैसे लगी बताइएगा जरूर। और जिस किसी को भी हीमोहिम ऐसी है, ऐसा प्रोडक्ट है हीमोहिम, हर किसी के घर में काम आने वाला प्रोडक्ट है, तो आप सजेस्ट कीजिए लोगों को। लोग ले ना ले वो उनका प्रॉब्लम है, आपका काम है कर्म करना, आपका काम है सजेस्ट करना। आपके सजेशन से अगर किसी की जान बचती है, किसी की दवाई हमेशा के लिए छूट जाती है, तो ये बहुत अच्छा होगा लोगों के लिए।